सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है कि आपका मेरे बिलीव इन गॉड में। सो आज का है कि एक टॉपिक है। मैंने बहुत पहले मैंने ग्रंथों से, बहुत पुराने लोगों से हमने ये बात सुनी होगी कि जो ईश्वर का चिंतन करता है, ईश्वर उसकी खुद चिंता करते हैं। तो कुछ लोग बोलते हैं ऐसा होता है कि जो अगर हम भगवान का नाम जप करते तो हमारी सारी चीज़ें दूर हो जाती हैं। हाँ, ये सच बात है कि अगर हम जो भगवान का नाम जप करते हैं तो भगवान खुद हमारी हर एक परेशानी को दूर करते हैं। ठीक है, ये प्रेमानंद महाराज के आपने अगर सुना होगा उनसे, तो वो बताते हैं कि नाम जप करने की क्या महिमा होती है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि हम देखो, नाम जप करने का मतलब ये है कि आप किसी भी जो भी कार्य कर रहे हैं, आपका जो भी कार्य है, आप बिजी हो जो भी है, लेकिन मुँह से अपना ऐसे अपना कुछ भी सोचते रहते हैं, इससे नाम जप करो। मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप पूरे दिन अपना पूजा पाठ में बैठे भगवान के मंदिर जाओ। जितना आपके पास टाइम है उसके लिए कम से कम अपना ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना आपके पास टाइम है उसको कम से कम अच्छे से नाम जप कर सकते हो। जितना हाँ, तो अगर 2 मिनट कर सकते हो, 4 मिनट कर सकते हो बैठ कर। अगर हाँ, जो भी काम कर रहे हैं आप, अगर कहीं भी काम कर रहे हो तो मुख से तो बोल सकते हैं। तो नाम जप करने की महिमा ये मेरे प्रेमानंद जी महाराज बहुत बता दी कि नाम जप करने की बहुत महिमा होती है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि आप हर टाइम पूजा पाठ करो, पूरे दिन करो तो आपको हर चीज़ का फल मिलेगा। देखो, फल का मतलब होता है कि हाँ, भगवान को लगे कि हाँ, कि तुम मेरे लिए मेरा नाम जप कर रहे हैं। आपको भी पता, नाम जप करने से कलयुग में सिर्फ नाम आधारा है। सुना होगा, कलयुग केवल नाम आधारा। मतलब कलयुग में केवल भगवान का नाम ही बोलने से लोगों का कल्याण हो जाता है। इतना हम लोगों को इतना छूट दे रही है, फिर हम लोगों को ना वो नाम जप करने का उसके लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो कहीं ना कहीं सोच के देखो हर चीज़ में ये सब कुछ मिल जाता है। लेकिन पता है, लाइफ में ऐसे देखो बहुत सारी चीज़ें होती है, लाइफ में अपन को सब कुछ मिल गया। ऐसे लोग सोचते हैं कभी कभी तो पता पूरी ज़िंदगी निकल जाती है। मान लो अपन तो बहुत सही है, अभी आज के टाइम पे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि आज के टाइम पे कम एज में लोग इतना ज़्यादा हर चीज़ में भगवान के बारे में मानने लगे, सोचने लगे हैं, भक्ति में, श्रद्धा में बहुत सारी चीज़ें विश्वास रखते हैं। लेकिन कभी भी कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं कि जो पूरी ज़िंदगी उसी में निकाल देते हैं। भगवान मेरा ये काम कर दो, भगवान मेरा ये गाड़ी घोड़ा, सबके लिए मांगते रहते हैं। हाँ, वो ठीक है, ज़रूरी हर चीज़, लेकिन आपको पता है वो चीज़ें कहने से तो कभी नहीं होती। हमारा कर्म जैसा होता है उस हिसाब से वो मिलती है। ठीक है, तो लेकिन पता है कभी कभी ऐसी एक टाइम ऐसा आ जाता है जो हमें सारी चीज़ें मिल जाती है। लाइफ में सारी चीज़ें, घर गाड़ी हर चीज़ जो हमें चाहिए, बट जो एक शांति होती है ना, अंदर की मन की शांति, वो कहीं नहीं मिलती। ठीक है, वो सिर्फ नाम जप करने से ही मिलती है। तो हम तो बहुत सही है कि हमें इस एज में इस चीज़ को समझ में आ गई है कि जो भगवान का नाम जप है ना, सारी चीज़ें अलग है। वो चीज़ ठीक है, वो चीज़ तो पता नहीं चलेगा, आपको सब चीज़ मिल जाएगी जैसे आपके कर्म, जैसे आप मेहनत कर रहे हो। बट हाँ, नाम जप करने से भी जो शांति होती है मन में, वो सिर्फ नाम जप करने से मिल सकती है। भगवान का नाम जब भक्ति भाव से ही मिल सकती है। तो ना ऐसा कुछ नहीं है कि पहले लाइफ में ऐसा बोलते हैं कि अभी तो आपकी एज क्या है नाम जप करने की, भगवान की भक्ति करने की। वो तो जो बूढ़ी हो जाती हैं सारी, वो एज हो जाती है, हमें कुछ काम नहीं रहता करने को, ना तो हमें रिटायर हो जाते हैं, ना हमारी घर में हमारा कुछ काम रहता, तब हम भगवान के जाप करो। भाई, तुम नौकरी से रिटायर होने वाले हो जहाँ कि तुम किसी के काम नहीं आने वाले, तभी तो तुम्हें रिटायर करती है ना। तुम्हारा माइंड एकदम कमज़ोर हो जाता है, तुम्हारी बॉडी काम नहीं करती, और घर में भी तुम किसी काम की नहीं रहती, कुछ भी काम नहीं कर सकते। ठीक है, तो फिर तुम भगवान का नाम जप करने का, तो क्या तुम भगवान के लिए रिटायर नहीं हो सकते? वैसा तो ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप भगवान के लिए कोई एज नहीं होती, कभी भी आप कर सकते। लेकिन ऐसा क्यों सोचना हमें कि हम वो एज में ही वचन करेंगे? आप इस एज में भी तो कर सकते हैं। ठीक है, जितना आपके पास टाइम है उतना कर सकते हैं। तो यही है, नाम जप करने से ज़रूरी नहीं है कि आप उस एज का वेट करो। जितने पास अभी आप है, अभी जो है किसी भी एज में हो, मैं नहीं जानती कि आप किसी एज में हैं, जो भी एज में आप स्टार्ट करो। स्टार्ट का मतलब आप जो भी है अपने मन में करो, श्रद्धा मानो, हाँ करो। उसी एज का वेट मरो, उसी एज का आज के टाइम पे तो आपको भी पता है कितना क्रिटिकल है। वजह नहीं है कि हम पहले के लोग तो सेंचुरी पार कर जाते थे, वो तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो उसी एज में नहीं बैठो कि उस एज में कुछ आज के टाइम पे कल का भी हम लोगों को पता नहीं है। ठीक है, कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम जप करने से कि हमें सब कुछ मिल जाता है बिना कुछ किए। देखो, करने का मतलब है कि नाम जप करने से मिल सकता है। ये नहीं है कि नाम जप करो तो और साथ में आप अपना काम भी करो। ऐसा नहीं है कि देखो जो भी परेशानी आती है, नाम जप कर रहे हैं हमारे पास लाइफ में जो भी होना है। कुछ लोग बोलते हैं कि हम बहुत पूजा पाठ करते हैं फिर भी हमारे पास इतनी सारी प्रॉब्लम आ जाती है, क्यों आ जाती है? तो हाँ, वो सही है, वो हमारे पुराने जन्म का वो रहता है। ठीक है, लेकिन वो है कि वो परेशानी भी तुम्हें बहुत कम आती है। कहीं ना कहीं अगर बहुत बड़ा संकट, बहुत बड़ी परेशानी आने वाली तो भगवान के नाम जप करने से वो बिल्कुल बहुत छोटी, हमें पता ही नहीं चलता। तो सच्ची में ये चीज़ मैंने खुद ही फील की है कि भगवान साथ देते हैं, रैली में साथ देते हैं। ठीक है, पता नहीं वो हमने क्या पापी, वो तो हमें भी पता नहीं था पुराने जन्म में हमने क्या काम किया, क्या ऐसा किया। ठीक है, लेकिन उसका पता है, जन्मों का, पुराने जन्मों कर्मों का अपना भुगतान करना ही पड़ता है। लेकिन हाँ, भगवान के नाम जप से ये करना कि पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है, सब कुछ अच्छा चलता है, इतनी भगवान की कृपा रहती है।
ठीक है। तो यही है कि मैंने यही देखा है कि देखो और हर चीज़ का ना जो भी आपके पास हो रहा है, कभी कभी ऐसी चीज़ भी हो जाती है जो आपको पास आपको नहीं रहती कि आप पूजा पाठ करें फिर भी ये क्यों हो गया, जो नहीं होना चाहिए था। तो उसके लिए भी ऐसे मत बोलो कि भगवान तुमने, क्योंकि जो भी हो रहा है उसमें बोलो भगवान तेरी कृपा करुणा से हुआ है। अगर तू इसमें राजी है, अगर भगवान इसमें मुझे खुश, अगर आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, भगवान को तो अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन किसी न किसी काम से हो रही, क्या पता वो आपकी आगे जाके अच्छे के लिए हो रहा हो। तो भगवान से ये बोलो भगवान अगर ये सब हो रहा है, अगर आपकी कृपा करना से हो रहा है तो मैं खुश हूँ, ठीक है। कभी ऐसे मत बोलो कि भगवान को शिकायत करो, ये वो बोलो, हमेशा ग्रेटिट्यूड करो, मतलब हमेशा एक उसमें रहो, शुक्रिया कि मैं रहो कि भगवान धन्यवाद बोलो भगवान से। अब जैसे मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाती हूँ, आपको मान लो चलो कोई आपके द्वार पे यार कहीं आपको कोई भूखा इंसान या किसी चीज़ की मदद के लिए मांग रहा है, आपने उसकी मदद कर दी, चलो आपने उसी होटल से या कहीं से अच्छा खाना खिला दिया बढ़िया अपने पैसे खर्च करके, फिर वो आपको एक शुक्रिया भी नहीं बोलता, थैंक यू भी नहीं बोलता आपको, तो आपको कैसा लगेगा? दूसरी बात वो आपको देखेगा, आप उसको देखोगे भी नहीं, ठीक है, अपना नज़र करके ऐसे चले जाओगे ना। क्यों? क्योंकि भाई इसको मैंने अपनी खर्च करके दिया, इसने मेरे मुख से एक अपना दो शब्द नहीं बोल सके धन्यवाद का, ठीक है। तो ऐसा ही है कि मतलब जब भगवान आपके लिए इतना करे, आप उसको धन्यवाद भी नहीं बोले, आप उसकी शुक्रिया अदा भी नहीं कर रहे हो और फिर भी आप उसको शिकायत कर रहे हो, तो वो फिर और आपको आगे या आपकी सोच मतलब आगे आपके बारे में क्या सोचेंगे, समझ रहे हो? तो जो भी है आपके पास उसके लिए शुक्रिया बोलो, थैंक यू बोलो। रैली में ये चीज़ मैंने खुद अनुभव की है, मतलब बहुत सारे लोग, ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है, देखो ये सब चीज़ें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये करो वो सब चीज़ अलग है, लेकिन सिर्फ नाम जप करो, जो भी है जिसको भी आप मानते हो, राधा कृष्ण भोले बाबा जिसको भी मानते हो, अब जिसका नाम जप करो और जो भी काम करे, जरूरी नहीं है जागता बैठता जो भी है ना। एक शिव महापुराण की कथा मैं सुनती हूँ, उसमें बोलते शिव मतलब ओम नमः शिवाय एक जो मंत्र है, इसका जप आप किसी भी उसमें कर सकते, राधा राधा जो भी है। आप खाना बना रहे हो, काम कर रहे हो, मुख तो आपने किसी ने ले लिया है भाई, मन में कर सकती है, जब मुख से चलो खींचे कुछ काम करें, मन में कर सकते हैं, लेकिन करो, ज़रूर करो। सो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।